सो अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे व्यास पूजा के ऊपर कि व्यास पूजा जो है क्यों मनाई जाती है ना। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे गुरु महाराज की व्यास पूजा अटेंड करने गया था तो मेरे से एक डिवोटी थे, है ना। तो उन्होंने जब देखा ना कि इतने बड़े आसन में बैठे हैं, उनके चरण कमलों का अभिषेक हो रहा है, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनका बड़ा बड़ा भोग लगा रहे हैं ना, 600 आइटम। तो वो सोच रहा था कि एक व्यक्ति को, नया डिवोटी था, भले 16 माला करा था, लेकिन वो, है ना, वो सोच रहा था कि एक व्यक्ति को भगवान के जैसा कैसे पूजा कर रहे हैं। बोले ऐसा भगवान को करते हैं, है ना। और वो भी ऐसे बैठे थे और दी ऑफेंसिव मेंटालिटी एक प्रकार से, है ना। लेकिन उसको नहीं पता था डेट इज अदर थिंग, है ना। इग्नोरेंटली वो पूछ रहा था ऐसा कि बोला ऐसा कैसे किसी व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि व्यास पूजा किसको कहते हैं और क्यों हम अपने गुरु की इस प्रकार से हम उनकी वर्शिप करते हैं व्यास पूजा के दिन। तो व्यास पूजा नॉर्मली किसको बोलते हैं? व्यास पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा आती है ना, जुलाई में। तो जो पूर्णिमा आती है उसको हम व्यास पूर्णिमा बोलते हैं। और वो व्यास पूर्णिमा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि उस दिन व्यास देव प्रकट हुए थे, उनका आविर्भाव दिवस है व्यास देव का, इसलिए हम उनको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और वही जो है, लेकिन इस्कॉन में हम व्यास पूजा मनाते हैं, जो हमारे गुरु जो होते हैं उनका जब आविर्भाव दिवस होता है, जब वो प्रकट हुए होते हैं, उस दिन हम व्यास पूजा मनाते हैं। जैसे आज के दिन यूजुअली कदमकारायण महाराज प्रकट हुए थे, है ना, तो हम उनकी व्यास पूजा आज मनाएंगे, है ना। वैसे अनेक गुरु की व्यास पूजा जो होती है वो अलग अलग दिनों में आती है। तो हम इस्कॉन नाम देते हैं, जय पताका महाराज हैं, वैष्णव महाराज हैं, गोपाल कृष्ण महाराज हैं, उन सब की व्यास पूजा अलग अलग आती है और हम अलग अलग तरीके से हम उनकी व्यास पूजा उस दिन मनाते हैं, है ना। सो तो ये कोई रिचुअल नहीं है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं व्यास पूजा? ये कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई कल्चरल इवेंट भी नहीं है, और ना ये कोई पर्सनालिटी की वर्शिप है। दिस इज समथिंग डीपर, कि जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन बनाती है। तो व्यास पूजा, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यास देव की वर्शिप करना, है ना। सो हम जब गुरु की व्यास पूजा मनाते हैं तो हम डायरेक्टली व्यास देव को वर्शिप नहीं करते हैं, वी आर वर्शिपिंग अवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? व्यास देव को। जो भी व्यास आसन पे बैठा है वो व्यास देव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे गुरु जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? व्यास देव को। इसलिए और वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं व्यास देव को? क्योंकि जो मैसेज व्यास देव ने दिया है वो सेम मैसेज वो हमें दे रहा है। दैट्स व्हाई इज रिप्रेजेंटिंग व्यास देव। ही स्पीक्स द सेम मैसेज, he transmit the same knowledge without change, without distortion, है ना। कोई भी वर्ड्स को ऊपर नीचे किए बिना, ना किसी वर्ड्स को चेंज किए बिना। सो इसलिए व्यास पूजा कोई इंडिविजुअल की नहीं होती है, इट इज अबाउट अ प्रिंसिपल, है ना। कि जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो गुरु आ रहे हैं, है ना, वो हम उन्हीं की पूरी जो है वो जो डिसिप्लिन सक्सेशन है हम उनकी पूजा करते हैं। तो व्यास देव जो थे वो साधारण तो संत थे नहीं, है ना। वो एक्चुअली ही वाज अ लिटरल इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, है ना। भगवान के अवतार थे लिटरली फॉर्म में। उन्होंने महाभारत लिखा, भागवतम दिया, वेदांत सूत्र लिखे, है ना। और गुरु जो है, और भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि नॉलेज मस्ट कम थ्रू परंपरा। तो हमारे जो गुरुजन है वो उसी ब्रह्मा संप्रदाय की जो परंपरा में उसमें आते हैं। तो नॉलेज परंपरा के द्वारा होना चाहिए, ना स्पेकुलेशन से, ना पर्सनल ओपिनियन से, ना ही इन्वेंशन से। मैं कोई नॉलेज इन्वेंट नहीं कर सकता, ना मैं अपने पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा दे सकता हूँ, है ना। हमारा काम क्या है? जो परंपरा में आ रहा है उसको एज इट इज रिपीट करना। तो गुरु जो है ही इज अ पार्ट ऑफ परंपरा, इसलिए हम आज उनकी व्यास पूजा मना रहे हैं। सो ही डज नॉट मैन्युफैक्चर ट्रूथ, वो मैन्युफैक्चर नहीं करते कुछ, ही ट्रांसमिट्स ट्रूथ। वो व्यास देव ने जो ट्रुथ दिया है, सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ बताया है, वो हमारे हृदय के अंदर वो ट्रांसमिट करते हैं, है ना। सो इसलिए केयरफुल अंडरस्टैंडिंग, जैसे ना गुरु जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन गुरु साधारण इंसान भी नहीं है ना। तो वो हमें उनकी किस प्रकार से पूजा करते हैं व्यास पूजा के दिन, जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं अपने डिसाइपल्स से,
है ना। वो एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी गुरु परंपरा को भेजते हैं। वॉट एवर ग्लोरिफिकेशन वी डू टू अवर स्पिरिचुअल मास्टर, वॉट एवर ऑफरिंग वी डू, है ना, वो क्या करते हैं अपने मन से, वो अभी अपने उनके गुरु को वो ऑफर करते हैं। ये उनका भाव है ना। जो भी ऑफरिंग्स देते हैं डिसाइपल्स उनके, ऑफरिंग नहीं, वो खुद अपने सारे डिसाइपल्स ही ऑफर कर देते हैं वो प्रभुपाद को। ये गुरु का भाव है ना। पर वो एक दिन हमें अलाउ करते हैं, है ना, कि हम उनके जो चरण कमल है उनका अभिषेक कर सकें, उनको ऑफरिंग दे सकें, उनको भोग अर्पण कर सकें, उनको पुष्पांजलि अर्पण कर सकें। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है व्यास पूजा मनाना? वाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड। अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं तो हमारी पोजीशन क्या है? हम कृष्णा को नहीं जानते, हम भक्ति को नहीं जानते, हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है वो भी नहीं पता होता हमें। पता होता गोल ऑफ लाइफ क्या है? इसको में आके पता चला ना कि हमारा जीवन का गोल क्या है। अगर प्रभुपाद ही नहीं होता तो कहाँ ये सब पता ही नहीं होता, कौन कृष्णा कौन भक्ति, है ना। हम इस भौतिक एग्जिस्टेंस में हम खो गए होते हैं पूरी तरीके से। तो इसलिए व्यास पूजा इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड टू स्पिरिचुअल मास्टर। कि जो व्यास पूजा उत्सव जो है वो हमारा कृतज्ञता है गुरु के प्रति कि आपने इस तुच्छ जीव को बचाया है ना। सेकंड है रिकनेक्शन विद परंपरा, कि ये जो है हम रीअलाइन होते हैं, रिकनेक्ट होते हैं परंपरा से, और हम रिमेंबर होते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ समथिंग इटर्नल, वी आर अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग, है ना। क्योंकि आप भी परंपरा से जुड़ गए, जब दीक्षा लेते हैं तो आप भी परंपरा में जुड़ गए ना। प्रभुपाद, फिर महाराज जो मान लीजिए गोपाल कृष्ण महाराज या जी अद्वैत महाराज, देन कदम कानन महाराज, देन भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, फिर आप। तो आप कनेक्ट हुए कि नहीं हुए गुरु परंपरा में? तो कृष्ण से लेके हैं आप भी जुड़ गए उस परंपरा में, है ना। तो ये पता चलता है हमें कि आई एम समथिंग पार्ट ऑफ समथिंग इटर्नल। और तीसरा है वी शुड आस्क आवर सेल्फ, दूसरा है सेल्फ एग्जामिनेशन करना। उस दिन व्यास पूजा के दिन हमें खुद को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए कि क्या मैं मेरे गुरु के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और जस्ट ये मेरे लिए एक रिचुअल है। सो बिकॉज रियल व्यास पूजा इज नॉट ऑफरिंग फ्लावर्स, रियल व्यास पूजा इज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स, है ना। प्रभुपाद ने कितना एम्फसाइज किया बारंबार कि वाणी जो है वपु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आप सब जानते हैं ना, वाणी सेवा और वपु सेवा। एक सेवा कर सकते हैं शरीर के गुरु की, उनके कपड़े धोना, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके लिए भोग बनवाना, वैसे। और एक होता है वाणी, यानी उन्होंने जो आदेश दिए हैं उसको सुन के सेवा करना, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरु ने हमें जो आदेश दिए हैं। तो व्यास पूजा के दिन हमें क्या करना चाहिए कि जो गुरु के जो आदेश हैं उसको कंटेम्पलेट करते रहना चाहिए हमें। वो दिन उसी के लिए, पूरा दिन हमें सोचना चाहिए कि मेरे गुरु मेरे से क्या चाहते हैं, वॉट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी, वो एक दिन। और उसी दिन एक दिन कंटेम्पलेट करके पूरा साल हमें निकालना चाहिए। फिर हम भूल जाएंगे, इसलिए वापस उनकी व्यास पूजा आ जाती है ना, हम याद कराने के लिए उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको, है ना। तो प्रभुपाद जो आप देखिए, प्रभुपाद ही वो हमेशा क्या बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऑर्डर किया है और मैं उनकी सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शिष्य का क्या काम होता है कि जो उनके गुरु ने उनके गुरु को जो हमारे गुरु को जो सेवा दी है ना, उसमें हम हेल्प करें। वो भी यही चाहते हैं। प्रभुपाद क्या चाहते थे कि मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया उसको फॉलो करने के लिए आप लोग मेरी मदद करिए, है ना। ये भाव हमारा होना चाहिए। तो उस दिन व्यास पूजा के दिन हमारा ये मैसेज, हमारा ये भाव होना चाहिए कि मेरे जो गुरु महाराज थे, ठीक है, वो किस प्रकार से प्रभुपाद की मूवमेंट में सर्विस करना चाहते हैं, तो उसको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि उनको भी तो लोग चाहिए, है ना, उनके गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए। सो प्रभुपाद ने इतना सारा सब किया, इतने पूरे विश्व को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने 7 समुद्र पार जाकर कृष्णा का संदेश दिया, उन्होंने बुक्स दिए, टेम्पल्स दिए, ऐसी एक स्पिरिचुअल फैमिली दी हमें। उसका सीक्रेट क्या है? व्हाट इज सीक्रेट ऑफ प्रभुपाद? कोई स्कॉलरशिप थी? स्कॉलर तो थे प्रभुपाद, लेकिन वो सीक्रेट था? नहीं। इंटेलिजेंस, बुद्धिशाली भी थे प्रभुपाद, क्या वो था? नहीं। बट इज ऑबिडियंस एंड सरेंडरेंस टू स्पिरिचुअल मास्टर, जो वो ये सब कुछ करवाया जो प्रभुपाद ने किया वो। तो व्यास पूजा जो है उस दिन हमें सीरियसली
कंटेम्पलेट करना चाहिए उसको। देखो व्यास पूजा के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नली हम फ्लावर्स ऑफर करते हैं, गार्लैंड्स ऑफर करते हैं, ऑफरिंग्स ऑफर करते हैं। इंटरनली वी शुड ऑफर आवर हार्ट, वी शुड ऑफर आवर ईगो, एंड वी शुड ऑफर आवर फॉल्स इंडिपेंडेंस टू स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तो एक फॉर्मल हो जाता है कि जहाँ हम सेरेमनी बनाते हैं, सेरेमनी अटेंड करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, और एक इमोशनल एक होता है कि जहाँ पर वी फील ग्रेटिट्यूड, वी फील अप्रिसिएशन, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल, कि फिर हम सोचते हैं, वी डिसाइड कि नाउ आई विल चेंज माई लाइफ। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो व्यास पूजा जो है उससे आना चाहिए हमारा, है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इस्कॉन में कोई भी व्यक्ति है उनकी हम इस प्रकार से पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक डिसाइपल का कर्तव्य है इसलिए वो कर रहे हैं, है ना। और वो ऑफर और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो अपनी परंपरा में आगे भेजते हैं, वो उनका मूड है ना। और वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है ना। पूरा दिन जब गुरु की व्यास पूजा होती है, वो पूरा दिन व्यास में बैठे होते हैं और पूरा दिन उनका ग्लोरिफिकेशन सुनना 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 उनके लिए भी डिफिकल्ट है ना। फॉर हिम ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट, पर उनका भाव इतना हाई लेवल का होता है कि वो अपनी परंपरा में वो आगे पहुंचाते हैं, है ना। सो इसलिए हम व्यास पूजा मनाते हैं और मनानी चाहिए एवरी ईयर। अगर हमारे गुरु जो है अगर प्रेजेंट है फिजिकली, अगर हम उनकी व्यास पूजा फिजिकली अटेंड करने जा सकते हैं, जाना भी चाहिए हमें आइडली, है ना। जैसे आप में से काफ़ी लोग जो है वैष्णव महाराज से शेल्टर लिए हुए हैं, तो महाराज की व्यास पूजा भी आएगी 10 मई को, है ना। तो हम तो नहीं जा पाओगे आप इस बार, क्योंकि हम बाद में जाने वाले हैं, पर प्रयास करना चाहिए व्यास पूजा को लाइव देखें, उनके ऑफरिंग सुनने चाहिए, है ना। आज का दिन हर जगह जितने भी गुरुज है उनके ऑफरिंग्स होते हैं, तो ऑफरिंग सुनना चाहिए हमें उनके, है ना। ऑफरिंग सुनेंगे तो हमारा और जो है श्रद्धा बढ़ेगी हमारी, है ना। सो और ऑफरिंग लिखते भी हम लोग हैं, है ना, एक एज एक्सप्रेशन ऑफ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हम ऑफरिंग में क्या लिखते हैं कि आपने किस प्रकार से मेरे जीवन को चेंज किया और आपकी महत्वता क्या है मेरे जीवन के अंदर। तो वो ऑफरिंग हम एक छोटा सा ऑफर करते हैं, ऑफर करके हम उनको लिखते हैं, फिर उसकी किताब बनती है और फिर वो किताब डिस्ट्रीब्यूट होती है डिसाइबल्स में, है ना। तो हर एक शिष्य का एक नियम ये होना चाहिए। आप लोग अभी जस्ट क्योंकि अब अभी आपने शेल्टर लिया था इसलिए हमने बोला नहीं इस बार ऑफरिंग, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ऑल ऑफ यू शुड राइट सम ऑफरिंग टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। एक छोटा सा कुछ 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ जितना लिख के आप जो है उनको एक ऑफरिंग दे सकते हो, है ना। सो वी शुड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फ्लावर्स ऑफर कर रहे हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। ऑफरिंग फ्लावर्स बट नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इट इज़ अनदर डेंजर, है ना। सो इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि और ये जो उत्सव है ना व्यास पूजा, वो हमें बताता है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे गुरु का कितना इंपॉर्टेंस है, वो हमें याद करवाता है। हम कलयुग के लोग हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये दिन हमें याद कराता है कि मेरे जीवन में मेरे जो गुरु हैं उनका कितना इम्पोर्टेंस है ना। तो ये व्यास पूजा हमें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। उसको धूमधाम से मनाना चाहिए, है ना। लेकिन इस्कॉन के जो जीबीसी ने रूल्स रेगुलेशन बनाए उसके हिसाब से, है ना। ऐसा नहीं कि आज व्यास पूजा है तो सारे नीति नियम तोड़ दे, ऐसा नहीं। आप लोग आईडीसी में सीखे हैं ना हम लोग कि क्या क्या रूल्स है व्यास पूजा मनाने के, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके और रिस्पेक्टफुली हमें गुरु क्या चाहते हैं कि हम सारे रिस्पेक्टफुली, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है हर एक गुरु चाहते हैं कि जो प्रभुपाद ने इंस्टीट्यूशन बनाए उसमें रह के हम सेवा करें, उसके नीति नियम मुताबिक हम सर्विस करें, है ना। तो इसलिए व्यास पूजा जब हम मनाते हैं, है ना, तो हमारा भाव और इंस्टीट्यूशनल वाइज ये दोनों ही तरीके से हम उसको देखते हैं। बट हमें हमारा सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। उस दिन जो है व्यास पूजा के दिन जो क्लास हमें हमारे गुरु को जो क्लास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्लास हमें सुनना चाहिए व्यास पूजा का, और वो क्लास हमें पूरा साल उसी क्लास के ऊपर, हम उस क्लास के ऊपर कैसे जिए वो हमें देखना चाहिए, है ना। सो हाउ वी कैन सेलिब्रेट व्यास पूजा प्रॉपरली, सो वी शुड हियर मोर अटेंटिवली। सुने बिना कुछ हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, एकदम टैगलाइन है ये। विदाउट हियरिंग यू कैन नॉट
इंक्रीज योर डिवोशनल सर्विस, यू कैन नॉट इंक्रीज योर डिवोशनल लाइफ। जो जितना श्रवण करेगा वो उतना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा। और व्यास पूजा के दिन खास करके हमें ऑफरिंग ज़्यादा सुननी चाहिए, है ना। इसलिए हम अभी ऑफरिंग देंगे महाराज को, हिज होलीनेस कदम कानन महाराज को, कि उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन जो दिया, उनका जो लाइफ था, उससे हम क्या सीखते हैं और उस लाइफ से हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं हम। क्योंकि ऐसे लोग भौतिक संदर्भ में नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सो वी शुड टेक पर्सनल वाउज। उस दिन हमें पर्सनल वाउज लेने चाहिए व्यास पूजा के दिन, कि मैं कैसे आज से मैं कैसे मेरे गुरु की सेवा और अच्छे से कर पाऊंगा, है ना। मे बी इंक्रीजिंग अवर रीडिंग, मे बी इम्प्रूविंग अवर जपा, मे बी टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज, है ना, कि जो जिससे मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर सकूं। So because this is the only thing we can offer. What is the best gift you can offer to a spiritual master? सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके आध्यात्मिक गुरु क्या दे सकते हो आप, जब उनको दिखाओगे कि आपके हृदय का कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो। That is the best gift which you can give to your spiritual master. कि महाराज, this is what I am learning, I am trying to learn, है ना। So ultimately we must understand without guru there is no Krishna. भगवान है ही नहीं गुरु के बिना, है ना। और विदाउट व्यासदेव देयर इज नो गुरु, एंड विदाउट परंपरा देयर इज नो भक्ति, ना। कृष्णा इज सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट, भगवान सुप्रीम है और भगवान स्वतंत्र है, येट ही चूजेस टू कम टू अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ गुरु परंपरा। इसलिए वो भी येट ही चूजेस, वो चाहते हैं कि हम गुरु के थ्रू जाएं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम डायरेक्टली उनको पास पहुंचे। वैसे वो पुराना लेक्चर जो दिया अभी उसके ऊपर से, है ना। ही सेंड्स इज, और गुरु हमारे जीवन में कौन भेजता है? भगवान ही भेजता है ना। ही सेंड्स इज रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज हिज मर्सी। ये कृष्णा की कृपा क्या है कि हमें ऐसे गुरु दिए है, वो कृपा हो गई भगवान की, उन्होंने अपना काम कर दिया गुरु कृष्ण ने। हम कई बार बोल रहे कृष्णा में कृपा नहीं दे रहे, कृष्णा ने कृपा दे दी है भाई आपको, है ना। इस्कॉन देके, इतने अच्छे गुरु देके आपको कृपा दे दी है भगवान ने। ही हैज डन हिज पार्ट नाउ, है ना। सो आज के दिन जब व्यास पूजा होती है, उस दिन एक शिष्य को प्रार्थना करनी चाहिए कि डियर गुरु महाराज, आई डू नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्योरिटी, बट आई हैव वन डिजायर टू डू योर सर्विस, सो प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, है ना। खाली हमें स्पेक्टेटर बन के नहीं रहना है, खाली पार्टिसिपेंट बन के नहीं रहना है, हमें उनके सेवक बनना है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, है ना। तो ये व्यास पूजा जो है आज हम जो मना रहे हैं हिज होलीनेस कदम कानन महाराज का, सो ये ऑफरिंग होना चाहिए हमारे हृदय से, है ना। ये ऑफरिंग होना चाहिए महाराज, रिपोर्ट होना चाहिए महाराज को कि महाराज ये साल जो था, दिस इज व्हाट आई हैव डन, और वो रिपोर्ट उनके लोटस फीट में हमें समर्पित करना चाहिए गुरु के, है ना। तो दिस इज बाय हार्ट वी शुड सेलिब्रेट, जो भी हमारे जो गुरुजन हैं उनकी जो व्यास पूजा जो है हम इस प्रकार से नॉर्मली मनानी चाहिए, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको हम इतना साला आरती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसको एक व्यक्ति को कैसे हम कर सकते हैं, वो व्यक्ति है ही नहीं, है ना। वो हमारे लिए भगवान के समान है, तो हम उनको भगवान के समान सेवा करनी चाहिए, है ना। बाकी चीज़ें आप IDC कोर्स में सीख ही चुके हो, जो नहीं सीखे हैं वो आगे इस साल हम IDC कोर्स करेंगे फिर से, तब आप सीख लेना और भी चीज़ें जो है वो, है ना। मैं डिटेलिंग में इतना नहीं जाना चाहता हूँ अभी, ठीक है।